जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संगत जी, आज के सभी सत्संग हमें गुरु संगत के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं। संगत जी, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप आंटी जी के लिए गुरुजी से अरदास करें। कहते हैं संगत के द्वारा की गई अरदास में बहुत पावर होती है। संगत जी, जब हम किसी के लिए खुशियां मांगते हैं तो गुरुजी हमारे जीवन में खुशियां खुद ब खुद दे देते हैं। संगत जी, इसलिए आप सब अरदास करें कि गुरुपा आंटी जी की अरदास पूरी करें, उनकी बच्ची के कष्टों को दूर करे, उनके जीवन में खुशियां भरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ताकि वो हमेशा खुशी से भरे हुए सत्संग शेयर करे। संगत जी, गुरुजी जो चाहते हैं, वो जो हम चाहेंगे वो गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी, बस हमें मंत्र जाप और सिमरन करना है, गुरुजी का जल प्रसाद लेना है, हर वक्त गुरुजी का शुक्राना करना है। संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। आज मैं फिर शुक्रवार का दिन है, गुरुपा के चरणों में शुक्राना पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ गुरुजी ब्लेसिंग 777 में। और आंटी जी का भी बहुत ही शुक्राना, धन्यवाद कि वो हमारे शुक्राना सत्संग पुष्प गुरुपा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। हम अपनी टूटी फूटी वाणी से आपका गुणगान क्या करें, कर ही नहीं सकते हैं। बस जैसा भी हमें बन पड़ता है, हम आपके चरणों में बैठ के अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करते हैं। इसमें मुझसे बोलने में कोई भी अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा गुरुजी, और मुझे माफ कीजिएगा संगत जी। गुरुपा का तो हर पल ही शुक्राना है। हर वक्त, हर दिन, हर रात, हर पल इतनी ब्लेसिंग गुरुपा बरसाते हैं कि कई बार तो मैं समझ भी नहीं पाती हूँ। और फिर गुरुपा के मैसेज आते हैं कि इशारे समझा कर कुड़िए, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना। तो मैं हाथ जोड़ के गुरुपा के चरणों में यही बोलती हूँ, गुरुपा आप तो महाशिव हैं, आप तो दाताओं के भी दाता हैं, और हम एक तुच्छ प्राणी नहीं समझ पाते। इसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं जम्मू से हूँ और मैं पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग, शुक्राना सत्संग भेजती आई हूँ। गुरुपा के चरणों से जुड़े हुए अभी लगभग 1 साल हो गया। गुरुपा ने जब अपनी शरण में हमें लिया, यूं तो हम पता नहीं कब से गुरुपा से जुड़े हुए हैं, पर यहाँ तक हमें ध्यान है तो मैं मार्च 2024 से ही गुरुपा से जुड़ी थी। तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इन दिनों मोर के दर्शन गुरुपा ने इतने करवाए कि क्योंकि मैं जम्मू से हूँ तो संगत जी ऐसे मोर मुमकिन नहीं है, दिखाई नहीं देते। हाँ, जू वगैरह में जाओ तो जरूर दिखते हैं। मैं मन ही मन संगतों के सुनती हूँ कि मोर दर्शन हुए तो मन में एक लालसा सी जाग उठती है कि मोर दर्शन कितने अच्छे होते होंगे। तो पिछले 2 दिनों में जैसे ही मैं यूट्यूब ऑन करती तो गुरुपा ने इतने
इतने खूबसूरत मोरों के दर्शन, लाल, सफेद, पीला, हर एक कलर के मुझे उसमें दर्शन करवाए। तो मैं धन्य हो गई। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। मैं गुरुपा के चरणों में जल प्रसाद बनाती हूँ। तो कुछ दिनों से मैं जो गुरुपा का लॉकेट स्वरूप रहता है, जिसको मैं जल में डालती हूँ, मैं नहीं डाल रही थी। मैं उसको, जो पात्र होता है तांबे का लोटा, उसको ढक के तो उसके ऊपर मैं रख रही थी और फिर मैं उसको चादर से ढक दे रही थी। तो मुझे गुरुपा ने ये भी मैसेज सुनाया कि मेरे स्वरूप को जल के अंदर डाल, तो जल प्रसाद बनाने में गलती कर रही है। तो मैं समझ गई कि ये इशारा मेरे लिए ही है। तो शुक्राना मेरे दात्या, यहाँ हम गलती करते हैं, आप भी वहां से ही करते जाते हो। कुछ बातें तो हम समझ पाते हैं और कुछ हम नहीं भी समझ पाते गुरुपा। इसके लिए हमें क्षमा करना, माफ करना। हनुमान चालीसा का पाठ मैं डेली सुबह शाम करती हूँ। पर मैं कैसे करती थी कि जैसे मैं पूजा में बैठना और मैंने विदाउट ऐसे फास्ट मतलब बोल के उसका हनुमान चालीसा का पाठ जल्दी जल्दी से करके उसको खत्म कर देना। तो मुझे ये भी गुरुपा ने सही करवाया कि हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा हम किताब से पढ़ के और धीरे धीरे करना चाहिए। तो मैं तब से ये गलती अपनी सुधार ली है। और मैं जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, हनुमान चालीसा की बुक हाथ में लेके बड़े आराम से उसको पाठ करती हूँ। तो इसके लिए भी दाता शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी, मैं बहुत चिंतित थी, गुरुपा से रोज अरदास करती थी और गुरुपा ने सत्संग सुना दिया। तो बच्चों की चिंता ना कर, A+ लेंगे तेरे बच्चे, सारे ही बच्चे, सब मेरी शरणी में हैं, सब संगतों के बच्चे, इसलिए चिंता ना करो। तो अब बेफिक्र हो गई हूँ और बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि हर बच्चे को ब्लेस करना गुरुपा, हर संगत के बच्चे को, हर दूसरे बच्चों को। उनकी इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, सबको सफल करना, अपनी शरण रखना। एक बहुत ही चमत्कार हुआ संगत जी मेरे साथ, शिवरात्रि के पहले का है। एक दिन मैं अपने मंदिर में बैठी थी, पूजा शूजा की, तो मैं थोड़ा देखने लगी कि मुझे अब मंदिर साफ करना चाहिए, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं। मैंने ऐसे तो रूटीन की सफाई रोज ही होती है, लेकिन पूरा मंदिर मैंने साफ नहीं किया है बड़े दिनों से। तो मैंने सोच रही थी और गुरुपा के आगे ही, सब लोग के आगे बैठी थी, मंदिर में ही बैठी थी। तो मैं मन में सोच रही थी कब करूं। तो जैसे अंदर से एक आवाज आती है ना, जैसे कोई आपको बोलता है, ये मेरे साथ पहली बार हुआ। तो वैसे ही मुझे ऐसे कान में आवाज पड़ी, शिवरात्रि नु कर ले। तो मैं आगे पीछे देखने लगी और मैं बहुत अचंभित हुई। और फिर मैंने गुरुपा की तरफ देखा तो गुरुपा मुस्कुरा रहे थे। तो फिर मैं समझ गई कि गुरुपा का इशारा है कि अब शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि नु कर ले मंदिर साफ, क्यों सोच रही है कब करेगी। तो मैं एकदम से जैसे संगतों के सुनती हूँ कि टेलीपैथी होती है, जहाँ से आवाजें आती हैं, तो वैसे ही मुझे पहली बार ऐसे एहसास हुआ। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। और फिर मैंने सच में ही शिवरात्रि के पहले पूरा मंदिर साफ करके एकदम से सजा दिया। और वो गुरुपा को बोला कि देखिए गुरुपा, आप कैसा लग रहा है। और गुरुपा मुस्कुरा रहे थे। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने अपना आशीर्वाद दे दिया है।
शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं कि इशारे समझाकर, जो मैं टेलीपैथी करता हूँ उसे समझाकर। पर संगत जी, मैं इतनी नादान हूँ, इतनी भुलक्कड़ बच्ची हूँ गुरुपा की, या इतनी बुद्धू बच्ची हूँ कि मैं कई बार नहीं समझ पाती। तो इसके लिए गुरुपा मुझे माफ करना, क्षमा करना। बस जैसे भी है आपके चरणों में अर्पित है, आपके बच्चे हैं, अपने शरीर से कभी भी दूर मत करना, यही प्रार्थना है, यही विनती है। अब मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कुंदन आंटी JNK से बोल रही हूँ। मुझे गुरु जी का सत्संग करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। हे मेरे गुरु महाराज, जो दिया बहुत दिया, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। इतना शुक्राना मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। मेरे प्रभु, आज मैंने अपनी गुड़िया से बात की, मेरे पास सब कुछ है, जो दिया आपने दिया, सब कुछ दिया। मैंने अपनी गुड़िया से बात की, वो बहुत परेशान है, वो बहुत टेंशन में है। गुरुपा, जब एक बच्ची टेंशन में होती है तो एक माँ कैसे बैठ सकती है। वो अपना दुख मुझे बोलती है, पर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। मैं किसको बोलूं? मेरा तो आप ही सब कुछ है, सब कुछ आप है। जो करना है आपको करना है, उसके सिर पर अपना हाथ रख दो, उसका सारा गम दूर कर दो मेरे प्रभु, उसका हर टेंशन दूर कर दो मेरे प्रभु। जहाँ आप है वहाँ टेंशन हो ही नहीं सकता है। वो इतनी टेंशन में क्यों है प्रभु? उसकी बेटी आपने दी है, आपने उसको मेरे गोद में डाला है, फिर मैंने मांग कर आपसे ले ली। वो अगर दी तो उसको ठीक भी कर दो गुरुपा। वो बच्ची है, गुड़िया है, उसको ठीक कर दो प्लीज मेरे गुरु महाराज, प्लीज मेरे प्रभु, प्लीज मेरे भगवान। जो है सो है, आप है, उसको ठीक कर दो। अगर मेरी से गलती हो गई है, कुछ उससे कोई गलती हो गई, उसको क्षमा कर देना मेरे गुरु, गलती माफ कर दो। अगर उस गुड़िया को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को खुशहाल जिंदगी दे दो मैं, प्लीज मेरे गुरु जी। जब से उसने शादी की तब से आज तक उसने कभी सुख नहीं पाया है। 8 साल हो गए, उसने इतने दुख उठाए, इतने दुख उठाए, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। सिर्फ आप जाने और मैं जानती हूँ और वो जानती है। प्लीज मेरे महाराज, प्लीज मेरे गुरु, प्लीज मेरे प्रभु, उसको सारा कष्ट दूर कर दो, सारा तकलीफ दूर कर दो, उसको उसकी जिंदगी में खुशहाली भर दो मेरे प्रभु, उसको खुशहाल जिंदगी दे दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कभी देखती हूँ कि मन में सोचती हूँ जी, मैं आज मैंने गुरु जी को नहीं देखा, फिर बाहर निकलती हूँ, कभी मैं तितली के रूप में गुरु जी का दर्शन करती हूँ, कभी कबूतर के रूप में, पर गुरु जी का दर्शन करती ही रहती हूँ। और दिन में 100 बार जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरे मन में बसा है आप। प्लीज मेरे प्रभु, प्लीज मेरा अरदास कबूल कर दो मेरे गुरु। गुड़िया को ठीक कर दो, उसकी जिंदगी में खुशहाली दो। अगर उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ है वो मुझे दे दो, उसको हर खुशी दे दो प्लीज मेरे प्रभु, प्लीज मेरे गुरु जी। मेरी अरदास कबूल करो प्लीज मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਏ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਇਕੱਠੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਭੀੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ 1-2 ਜਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 1-2 ਜਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 3rd ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 16 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਦੀ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਟ ਆਇਆ ਅਤੇ 2nd ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸੀ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 4th ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫਸਟ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈਏ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਈਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।